We look into the question number 5 of exercise 2.3 polynomials. In this we have to give 3 examples of polynomials which satisfy these 3 conditions. देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ डिग्री से रिलेटेड, ताकि आपसे ना सिर्फ ये क्वेश्चन बने, अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हों तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाए। पहले तो आप देखो कि आपने ये समझा हुआ है कि जो पॉलिनॉमियल डिवाइड होता है हम उसे px से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर इज रिप्रेजेंटेड बाय gx, quotient is represented by qx and remainder is represented by rx. This you know. अब हम डिग्रीज के बारे में क्या जानते हैं? आपने देखा होगा कि हमेशा gx और qx का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ही px आता है. This will be x to the power 5. या फिर हमने जब डिवाइड किया था तो this divided by this becomes this. अगर आप ध्यान से देखो तो gx की जो डिग्री है और qx की जो डिग्री है, इन दोनों को ऐड करने से px की डिग्री हमें मिलती है। तो आपको एक तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि gx की डिग्री और qx की डिग्री मिलके px की डिग्री बनेगी। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जैसे नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं आता है। यहाँ अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कैन बी 0, रिमाइंडर कैन बी 1 और 2, बट इट कैन नॉट बी 3। सिमिलरली यहाँ पे जो डिग्री आती है रिमाइंडर की वो डिवाइजर से छोटी आनी चाहिए। सो दिस इज द नेक्स्ट फैक्ट, डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। मतलब 5, 7, 3, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म जो होगा उसकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी एक्सेप्ट 0। 0 की डिग्री 0 नहीं होती, 0 की डिग्री जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। So these 4 are the facts related to the degrees. Now how to solve this question is a different thing. इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, हर एक स्टूडेंट का एक अलग आंसर हो सकता है और इससे हम थोड़ा समझदारी से करेंगे तो हमें बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Let's see its first part. Degree of px should be equal to degree of qx. For this you make one polynomial, any polynomial where you have to take the degree of px is equals to qx। तो आप यहाँ पे मे बी एक्स स्क्वायर ले लीजिए और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ले लिया, आपने इन दोनों की डिग्री को सेम बना लिया। अब आपको gx और rx फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पे एक टर्म आएगा। तो अगर हम यहाँ पे कोई सा भी x का टर्म ले लेंगे तो यहाँ पे x की पावर बढ़ जाएगी और हमें फर्स्ट टर्म जो रहता है वो सेम लाना होता है। तो इंस्टेड वी शुड टेक एनी कांस्टेंट टर्म। जैसे सपोज अगर हम यहाँ 3 ले लेते हैं तो यहाँ जो टर्म आएगा वो 3x स्क्वायर आएगा, बट स्टिल वी कैन नॉट कैंसल इट विद दिस। तो हम यहाँ पे 3x स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये दोनों कैंसल आउट हो जाए और हमारा पॉलिनॉमियल जो बन जाए वो सारे पॉलिनॉमियल्स बन जाए। अब इस कंडीशन में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यू कैन टेक रिमाइंडर 0। रिमाइंडर की यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, बट इफ यू वांट टू बी दिस इक्वेशन टू बी मोर लाइक जेन्युइन तो यहाँ कोई सा भी एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दो जो इससे छोटा हो, 3, सो लेट इट बी 1, और ये आप रिमाइंडर बचा सकते हो 1। आप नहीं चाहते तो आप इतने में भी लीव कर सकते हो। नाउ यू कैन राइट डाउन द आंसर। आपको 4 पॉलिनॉमियल बताने हैं। px वी हैव टेकन इज 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड qx वी हैव टेकन x स्क्वायर and the degree of these two are equal as per our condition. You have taken gx as 3 and the remainder is 1. So this is how you can make n number of polynomials with this combination where the degree of px is equals to degree of qx. Now let's see the second part. Degree of qx should be equal to degree of rx. यहाँ पे हमें qx और rx की डिग्री हमें सेम चाहिए। लेट्स इसको x स्क्वायर ले लेते हैं और रिमाइंडर हम चाहते हैं कि x स्क्वायर ही बचे, इन दोनों की डिग्री सेम बचे। हम ये पहले ले लेते हैं। देन यू वांट टू टेक एनीथिंग इन px एंड gx, तो आप कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे सपोज पहले आप gx ले लीजिए, तो सपोज आपने x क्यूब लिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन जो है वो px आएगा, px का एटलीस्ट फर्स्ट टर्म आएगा। सो दिस विल बी x टू द पावर 5
and when you multiply this it will become x to the power 5, but you want this remainder to remain, आपको ये रिमाइंडर चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐड कर सकते हो ताकि जब आप इसे नीचे उतारोगे, अब ये डिग्री इसकी स्मॉल हो चुकी है जी एक्स से, अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो दिस विल remain the remainder. Now you can write down the answers like px you have taken x to the power 5 plus x square, gx is x cube, qx is x square, and rx is equals to x square. So here the degree of qx is equal to degree of rx and we have satisfied our condition. Now let's see the third part. Degree of rx should be 0. This means कि आपको r में कोई एक कांस्टेंट टर्म चाहिए, आप यहाँ पे कुछ भी एक कांस्टेंट टर्म रख लीजिए, मे बी 5 रख लीजिए, तो rx की डिग्री 0 आपने पहले ही सेटिस्फाई कर लिया है। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पे gx x स्क्वायर, इधर x क्यूब और यहाँ पे x टू द पावर 5 आ जाएगा। रिमेंबर कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। Because you want to keep the remainder as 5, you add 5 over here और आपका इसका आ जाएगा x to the power 5. When you subtract it, it will become 0. Then you will put down 5 over here and the remainder will be 5. तो हमारी third condition भी satisfy हो चुकी है. So let's write down the answer. Px we have taken x to the power 5 plus 5. Dx we have taken x square. Qx is x cube. And remainder is 5. Here the degree of remainder is 0. So this is how you can solve any sort of problem which comes in your exams.